नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। आप सब ने, इस देश की जनता ने वाकई कमाल कर दिया है और अब कमाल कर रही है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी, पीएम मोदी की सरकार अब दबाव में आ चुकी है और याद रहे, ये दबाव बने रहना चाहिए। दबाव का असर साफ साफ दिख रहा है कि जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और पीएम नरेंद्र मोदी अब मुंह छुपाने लगे हैं। अब वो जवाब देने से कतराने लगे हैं और उनको ये महसूस होने लगा है कि उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक रही है। वो अब जान छुड़ा रहे हैं। जान छुड़ाने के लिए उल्टे सीधे फैसले ले रहे हैं। वो जान छुड़ा रहे हैं जनता को जवाब देने से। वो जान छुड़ा रहे हैं मीडिया को। मीडिया को तो खैर वो जवाब नहीं देते, क्योंकि मीडिया के सामने वो कभी आते ही नहीं है पीएम मोदी। मीडिया को हैंडल करने के लिए सबसे पहले तो उन्होंने गोदी मीडिया को ख़रीद रखा है और उसके बाद 4-6 अपने प्रवक्ता को छोड़ रखा है, जो हर मुद्दे पर पाकिस्तान का मुद्दा डाल देते हैं। किसी को जयचंद कहते हैं, किसी के हिंदुत्व पे उंगली उठाते हैं और किसी को बुरा भला, कभी कांग्रेसियों को बुरा भला तो कभी पंडित नेहरू को, यानी हर चीज़ का जिम्मेदार पंडित नेहरू को ठहरा देते हैं और मुद्दे से हटा देते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं विस्तार से कि किस तरह प्रेशर पड़ा है इस सरकार पर जनता का और उनके किस तरह के उल्टे सीधे फैसले हो रहे हैं, जो और चौंका रहे हैं देश को और देश की जनता को, और ये दर्शा रहे हैं कि वो अब डर चुके हैं, डर के मारे कमरे में बंद हो रहे हैं। सबसे पहले आपने अभी सुना होगा कि संसद का सत्र, मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन कैसे शुरू होने जा रहा है ये अभी आपने सुना होगा कि उसमें सवाल नहीं किया जाएगा, यानी विपक्ष सवाल नहीं करेगा। संसद का जो मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है वो हंगामेदार नहीं होगा। जो बीबीसी की खबर और जो उन्होंने रिपोर्ट में छापी, हम उसके थोड़े से कुछ अंश बता देते हैं आपको कि इस बार संसद को प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछने की इजाज़त नहीं होगी। यानी संसद में जो विपक्ष है वो सरकार से कोई सवाल नहीं पूछेगा। सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्ष के सांसद आपत्ति जता रहे हैं। जाहिर सी बात है, विपक्ष के सांसद हों या फिर वो मीडिया जो सच्चाई दिखाती है वो भी आवाज़ उठा रही है, देश की जनता भी आवाज़ उठा रही है। एक निजी पोर्टल के लिए लिखे लेख में डेरेक ओब्रायन ने लिखा है कि संसद सत्र के कुल समय में 50% समय सत्ता पक्ष का होता है और 50% समय विपक्ष का होता है, लेकिन बीजेपी इन सांसद को M&S प्राइवेट लिमिटेड में बदलना चाहती है। संसदीय परंपरा में वेस्टमिंस्टर मॉडल को ही सबसे अच्छा मॉडल माना जाता है। उसमें कहा गया है कि संसद विपक्ष के लिए होता है। वहीं कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने भी सोशल मीडिया पर सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। यानी इस बार जो आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए, वैसे तो बहुत सारे इसमें बदलाव किए गए हैं, जैसे बैठने की जगह को बदलाव किया गया है, टाइमिंग को बदलाव किया गया है, यहाँ तक कि सैटरडे और संडे को भी चलेगा ताकि जितना दिन चलना है वो पूरा घंटा मैच हो सके। लेकिन सबसे जो अहम मुद्दा वो यही था और यही है कि इस बार सवाल पूछने का मौका नहीं मिलेगा। तो अब आपको समझ में आया, सरकार सवाल पूछने से डर रही है और डरना लाजमी भी है, क्योंकि सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया है। कोरोना में बुरी तरह से फेल हुए, सिर्फ थाली पिटवाया और जब 500 मरीज़ थे तब बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन कर दिया। अब देख लीजिए कि कहाँ पहुँच चुका है और क्या स्थिति हो चुकी है देश में कोरोना की। GDP -23 पहुँच चुकी है, जो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। रोज़गार, हालांकि कोरोना से पहले ही पिछले 45 सालों में सबसे बुरी स्थिति थी, लेकिन कोरोना के दौर में 10 से 12 करोड़ लोगों के रोज़गार जा रहे हैं। रोज़गार दो के लिए युवा सड़क पर, रोज़गार मांगने के लिए युवा सड़क पर उतर चुके हैं। डॉलर की वैसी ही हालत है, महंगाई की वैसी ही हालत है। डीजल पेट्रोल, जिनका जो कच्चे तेल की कीमत इतनी कम हुई है, मगर हमारे देश में डीजल पेट्रोल आसमान छू रहा है, 80 पार हो चुका है। जाहिर सी बात है, इन सब सवाल का जवाब मीडिया तो नहीं पूछेगी, गोदी मीडिया ख़ास तौर से नहीं पूछेगी। तो फिर पूछेगा कौन? संसद में पूछते विपक्ष के नेता। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी की सरकार ने उस सवाल पूछने के रास्ते को ही बंद कर दिया, क्योंकि उनके पास इन सवालों का कोई जवाब ही नहीं है। इस देश में जब से मोदी सरकार आई है तब से हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं हुआ। संसद एक सब चीज़ों पर विपक्ष और ख़ास तौर से डटा हुआ है इन दिनों। जो चीन, जब नरेंद्र मोदी अपना 56 इंच का सीना दिखा रहे थे, वो 56 इंच का सीना लेकर डूब के पड़े हुए हैं। हर रोज़ खबरें आ रही हैं कि बॉर्डर पर हलचल है, चीन लाल आंख दिखा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों
क्यों नहीं पूछने दिया जा रहा है संसद में सवाल? अगर ये कहते हैं कि कोरोना की वजह से दूर दूर लोगों को बिठाया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए, कम समय में ज़्यादा बातें करने के लिए, तो ये बात हज़म नहीं होती। क्योंकि 25 लाख युवा अगर एग्ज़ाम दे सकते हैं तो क्या युवाओं के लिए कोरोना नहीं है? अगर धार्मिक स्थल, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो, जैसे ऐसे बहुत सारे त्यौहार अगर हो रहे हैं, तो क्या वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? और जब हर जगह नहीं हो रहा है तो फिर संसद में ही क्यों? ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं और भारतीय जनता पार्टी जान छुड़ा रही है कि किसी तरह से वो सवालों से बच सके। तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार उस मोड़ तक क्यों पहुंची जहां उन्हें जवाब ना देना पड़े और संसद को उस तरह शुरू किया जाए जहां पे उनसे कोई सवाल ही ना पूछे? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ये भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कि किस तरह से लोग अब ऊब रहे हैं, युवा उनसे भाग रहे हैं। एक बहुत ही बड़ी उसकी मिसाल थी कि अभी जब मन की बात हुई थी तब लोगों ने उनके मन की बात को डिसलाइक किया था। बड़ी संख्या में युवाओं ने डिसलाइक किया था और सोशल मीडिया पर हंगामा किया था कि मोदी जी रोज़गार दो, अब तुम्हारे भाषण से काम नहीं चलेगा, हम ऊब चुके हैं। और उसकी बाद में सफाई भारतीय जनता पार्टी को देनी पड़ी थी कि जी ये तो 98% जिन लोगों ने डिसलाइक किया है वो विदेश के लोग थे। जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत ही बड़ा प्रेशर था और भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि अब उनकी जो बातें हैं, उनका जो लुभावना अंदाज़ है या उनका जो जुमला है वो जनता समझ चुकी है। और यही वजह है कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया है कि अब जो मोदी जो अकाउंट है, जो यूट्यूब के अकाउंट से लाइक और डिसलाइक और कमेंट का सेक्शन ही हटा लिया गया है। यानी अब मोदी जो भी बोलेंगे उस पर कोई ना कमेंट कर सकेगा, ना कोई लाइक कर सकेगा, ना कोई डिसलाइक कर सकेगा। फिर उनके प्रवक्ता आके टीवी पर चिल्लाएंगे कि साहब मोदी साहब ने क्या बोला है, क्या ज़बरदस्त भाषण दिया है। जनता बहुत खुश है क्योंकि डिसलाइक उनको देखने को नहीं मिलेगा कि कितने लोगों ने डिसलाइक किया। और इस तरह चाहे वो उनके लाइक और डिसलाइक का जो सिस्टम है उसको हटाने या फिर संसद में सवाल ना पूछने का ये जो निर्णय है वो ये साफ दर्शा रहा है कि सरकार दबाव में है। सरकार ये समझ चुकी है, सरकार अपना मुंह छुपा रही है जनता का सामना करने से, संसद का सामना करने से। आपकी आवाज